मैं आज अपने चैनल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब करिए जेएम मोटिवेशनल चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अक्सर बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति थे और सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के चैंपियन थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर महू में जन्मे। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रमुख नेता, विद्वान और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार बने। उनका जीवन और कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे, भेदभाव और असमानता के खिलाफ भारत के संघर्ष को आकार देते रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर जी का प्रारंभिक जीवन प्रतिकूलताओं और भेदभाव से भरा था। अछूत महार जाति के सदस्य के रूप में उन्हें छोटी उम्र से ही सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके परिवार ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। दृढ़ संकल्प और अपने परिवार के समर्थन से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कई बाधाओं को पार किया। अंबेडकर जी की ज्ञान की खोज उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ले गई, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) और DSc पूरा किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उल्लेखनीय थी और उन्होंने सामाजिक अन्याय को संबोधित करने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की नींव रखी। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध योद्धा, भेदभाव और पूर्वाग्रह के साथ अंबेडकर के अनुभवों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के उनके जुनून को बढ़ावा दिया, जो भारत में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रम है, जिसने लाखों लोगों को असमानता, उत्पीड़न और अमानवीयकरण के जीवन में धकेल दिया। उन्होंने अपना जीवन दलितों, जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है, के अधिकारों और सम्मान की वकालत के लिए समर्पित कर दिया। उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 1927 में महाड सत्याग्रह था, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के महाड में चावदार झील से पानी तक दलितों की पहुंच के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस प्रतीकात्मक कृत्य ने दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और समानता के लिए बड़े संघर्ष का अग्रदूत था। अंबेडकर जी के प्रयासों से 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना था। उन्होंने समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें समाज में उनका उचित स्थान मिले। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के मौलिक कानूनों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रावधानों में स्पष्ट है। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी दी। इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया, एक नीति जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का उत्थान करना था। ये सकारात्मक कार्य अंबेडकर के समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का प्रमाण थे। संविधान में अंबेडकर जी का योगदान महिलाओं के अधिकारों तक भी फैला हुआ है। उन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की और संविधान में महिलाओं के अधिकारों के प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें वोट देने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार भी शामिल था। राजनीतिक कैरियर। अंबेडकर जी के राजनीतिक करियर को न्याय और समानता की उनकी निरंतर खोज द्वारा चिन्हित किया गया था।
वह अनुसूचित जाति महासंघ के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए उनकी वकालत को व्यापक समर्थन मिला, जिससे वे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख नेता बन गए। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो महात्मा गांधी के साथ एक समझौता था जिसने प्रांतीय विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की। यह समझौता हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में अपने करियर में अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता के बाद की सरकार में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी कानूनी कौशल और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने ऐसे कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करते थे। विरासत और प्रभाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विरासत उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके विचार और सिद्धांत भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते रहे। उनके काम ने सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की नींव रखी, जिसने लाखों दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद की है। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित अंबेडकरवादी आंदोलन जाति आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक न्याय की वकालत करने में सहायक रहा है। उनका प्रभाव विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मजबूत है, जहां अंबेडकर को एक समाज सुधारक और आइकन के रूप में सम्मानित किया जाता है। अंबेडकर जी का निधन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया।